नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज नेशन की सामाजिक जिम्मेदारी वाली मुहिम चमत्कार का लाइव टेस्ट में। मैं हूं अनुराग दीक्षित। आज हम बात उस चमत्कार की करेंगे जो एक दो लोगों को नहीं बल्कि एक समूह में लोगों पर प्रभाव डालता है। अब ये चमत्कार करता कौन है, इसे जानने से पहले आपको बता दें कि चमत्कार के दावे और अंधविश्वास फैलाने वालों के खिलाफ जारी हमारी मुहिम से पूरा देश जुड़ रहा है। इसलिए आप भी अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाने के लिए हमारे इस मुहिम का हिस्सा बनिए। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे फोन नंबर 7290003552 पर मिस कॉल देना होगा, जिसके बाद आप भी मुहिम से जुड़ सकते हैं। बहरहाल, हम आज बात कर रहे हैं श्री गंगानगर के चमत्कार चर्च ऑफ जीसस के बिशप अमरदीप की, जिनके चमत्कारों पर न्यूज नेशन में ही मेंटलिस्ट और मनोवैज्ञानिकों ने प्रश्न चिन्ह लगाया। लेकिन आज वो अपने चमत्कार को सिद्ध करना चाहते हैं, इसलिए न्यूज नेशन उन्हें इस मंच पर तर्क, विज्ञान और दिव्य शक्ति के विश्लेषकों के बीच मौका दे रहा है। लेकिन बिशप प्रार्थना करते हैं और असाध्य बीमारियां छूमंतर हो जाती हैं। बिशप हीलिंग करते हैं और लोग हाले हुइया करते नजर आते हैं। बिशप चल छिड़कते हैं और लोग अजीबोगरीब हरकतें करने लगते हैं। बाइबल के नाम पर अंधविश्वास की दुकान खोलकर बैठे इस शख्स का नाम है बिशप अमरदीप, जो राजस्थान के श्री गंगानगर में प्रार्थना सभा करते हैं। बिशप अमरदीप के दावे हैरान करने वाले हैं, इसीलिए न्यूज नेशन ने हकीकत जानने की कोशिश की। न्यूज नेशन की टीम दिल्ली से करीब 500 किलोमीटर का सफर तय करके भारत पाकिस्तान की सीमा के करीब राजस्थान के श्री गंगानगर में बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री पहुंची। यहाँ एक पंडाल में सैकड़ों लोग मौजूद थे। पंडाल में बड़ा सा मंच बना था, जिसमें बिशप अमरदीप बैठे थे और कोई बैंड प्रार्थना गा रहा था। लोग संगीत की धुन पर झूम रहे थे। जैसे जैसे म्यूजिक तेज होती जा रही थी, लोगों की झूमने की रफ्तार भी बढ़ती जा रही थी। इसी बीच कुछ ऐसे लोग मंच पर पहुंचे जिनके बारे में कहा जा रहा था कि उन्हें बिशप अमरदीप के पास आने से फायदा हुआ। इसके बाद एक एक करके कई लोगों ने मंच से ही चमत्कार की कहानी सुनानी शुरू कर दी। उससे परमेश्वर के दास ने जब मेरे पर प्रार्थना की, उसके बाद वो गांठ भी खत्म हो गया, वो पथरी भी निकल गई करते थे और मैं बिल्कुल चंगी। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज परमेश्वर ने मुझे बहुत चंगाई दिया और मैं बहुत अच्छी जिंदगी जी रही हूँ। मंच पर ही हाले हुइया होने लगा। लोग इस मिनिस्ट्री में होने वाले कथित चमत्कारों की कहानियों में गोते खाते दिखे। इस मिनिस्ट्री में प्रार्थना से होने वाले चमत्कारों को बताएं, उससे पहले आपको बिशप अमरदीप के बारे में बताते हैं। खुद बिशप अमरदीप के मुताबिक उन्होंने लंबे वक्त तक क्राइम रिपोर्टर के तौर पर काम किया है। 2004 के बाद से ही उन्होंने सांसारिक जीवन त्याग कर एक नया रास्ता चुना, जो आज तक जारी है। वो यरूशलेम चर्च के बिशप हैं और राजस्थान के श्री गंगानगर में प्रार्थना सभा करते हैं। हालांकि लोग उनकी चर्च को चमत्कार चर्च के नाम से ज्यादा जानते हैं। दावा है कि बिशप अमरदीप प्रार्थना सभा में आने वालों को हाथ लगाते हैं और हीलिंग हो जाती है, लोग ठीक हो जाते हैं। हमारी टीम को प्रार्थना स्थल में ही बिशप अमरदीप की हीलिंग वाले चमत्कार से सामना हुआ। वो एक एक करके लोगों के पास पहुंचे। इन लोगों के हाथ में एक पोस्टर नुमा कागज था, उसमें नाम, पता और समस्या जैसी जानकारियां लिखी थी। जब पर्चे पढ़ते गए, कुछ प्रार्थना कहते गए और सिर के ऊपर हाथ रखते गए और लोग झूमने लगे। कुछ लोग तो अजीबोगरीब हरकतें करते भी नजर आए। ये प्रक्रिया एक एक करके कई लोगों पर दोहराई गई। कुछ महिलाएं तो चीखती चिल्लाती हुई भी दिखी। सवाल ये है कि किसी के हाथ रखने भर से ही लोग कैसे ठीक हो सकते हैं? क्या बाइबल और चर्च के नाम पर लोगों को धोखा नहीं दिया जा रहा है? आप कैसे पहचानते हैं कि ये व्यक्ति इस तरह से ग्रसित है, इस तरह की परेशानी से जूझ रहा है? हम लोगों का नहीं, हम लोग हाथ रख के प्रेयर कर रहे हैं, परमेश्वर देख रहे हैं, परमेश्वर मसीह करेंगे। जो कुछ करना परमेश्वर मसीह ने करना है, हमें कुछ नहीं करना, हम सिर्फ प्रेयर करेंगे। दावा तो ये भी किया गया कि बिशप अमरदीप की हीलिंग थेरेपी से लकवाग्रस्त मरीज भी दौड़ने लगते हैं। दावा है कि बिशप अमरदीप पेट में गांठ का भी प्रार्थना के दम पर चुटकियों में इलाज कर देते हैं। दावा तो ये भी है कि किसी बच्चे को दौरा पड़ता था, उसे कई डॉक्टर्स के पास ले जाया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो जब बिशप के चर्च में आया तो ठीक हो गया।
दावे यही नहीं रुकते, प्रेत बाधा से मुक्ति दिलाने, रुके हुए पैसे दिलाने और लापता लोगों से मिलवाने जैसे दावे भी इस चर्च में किए जाते हैं। न्यूज नेशन ने उन तमाम लोगों से भी बात की जो अपने लिए प्रार्थना करवाने पहुंचे हुए थे। इसे लोगों का विश्वास कहें या चमत्कार कि हर कोई बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री की शान में कसीदे पढ़ता दिखा। परमेश्वर के भवन में खड़ी हूँ मैं। मेरे जीवन में इतना चमत्कार किया कि मैं बयान नहीं कर सकती। कैंसर की बीमारी थी, वो कैंसर की बीमारी भी ठीक हुई है मेरे बहू की। यहाँ आई हुई है, मैं बहू को साथ में ले आई हूँ। सिर्फ प्रार्थना और हीलिंग थेरेपी से मिनटों में बड़ी से बड़ी बीमारियों के इलाज के दावों पर भरोसा करना आसान नहीं है। इसीलिए न्यूज नेशन ने बिशप अमरदीप को अपने मंच पर आमंत्रित किया और उन्हें अपने चमत्कार के दावों को सिद्ध करने का मौका दिया। आगे देखिए कि बिशप अमरदीप अपने दावों को साबित कर पाएंगे या तर्क, आध्यात्म और विज्ञान की कसौटी पर हार मान जाएंगे। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं बहुत ही खास मेहमान। हमारे साथ बिशप अमरदीप जी हैं। आप राजस्थान के श्री गंगानगर में यरूशलेम नाम से चर्च चलाते हैं। ज़्यादा जानकारी उन्हीं से जानेंगे। बिशप अमरदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन में। थोड़ा सा बताइए सर अपने बारे में, अपनी पृष्ठभूमि के बारे में, और श्री गंगानगर कैसे आप पहुँचे, कब आपने वहाँ पर चर्च शुरू किया, उसके बारे में। देखिए, मैं पहले प्रभु यीशु मसीह का बहुत विरोधी था और जो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं उनका विरोध करता था, और मैं सोचता था कि ये धर्म बदलते हैं, और इस प्रकार से मैं काफ़ी इनको गालियां निकालना, प्रभु यीशु मसीह को मानने वालों को गालियां निकालना। लेकिन जब मैंने प्रभु को जाना, पहचान लिया, और फिर मैं प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, और परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे फिर दर्शन दिए, मेरे से बात की पवित्र आत्मा के द्वारा। मैं एक दिन अपने घर पर थे और प्रार्थना कर रहा था, तो दोपहर 3 बजे का समय है। एकदम से कोने से रोशनी आई और उसमें एक क्रॉस आया और एक आवाज़ आई कि इसे उठाओ। तो इसका मतलब होता है कि सेवा का कार्य करना। तो फिर मैंने सेवा कार्य शुरू कर दिया। ये 1988 की बात है, और परमेश्वर के कार्य को मैंने शुरू किया। तो किस तरीके की समस्याओं के साथ ज़्यादा लोग पहुंचते हैं आपके पास प्रार्थना करवाने के लिए? जैसे किसी को लकवा है, पैरालाइज्ड है, वो पहुंचा। किस तरीके की समस्याएं ज़्यादा होती हैं लोगों की जो आपके पास पहुंचते हैं? देखिए, मैं आपको कैसे कहूँ कि हर एक किसी की कोई बीमारी है, कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो हमारे वहाँ जब प्रार्थना में लोग एंटर करते हैं तो बाहर वो अपना नाम और उनकी जो समस्या होती है उसको लिखवा देते हैं जी। तो उसमें हम लोग, जब मैं खुद पढ़ता हूँ तो अलग अलग तरह की कुछ उनकी समस्या हैं। जैसे कोई बीमारी है, किसी को कोई दुष्ट आत्मा का है, और कोई और यहाँ तक कि कोई कोर्ट केस के लिए भी प्रार्थना के लिए आते हैं। भी चलो हमारा कोर्ट केस जो हमारे फेवर में हो जाए, उसके लिए भी प्रार्थना के लिए आते हैं। तो क्या कुछ ऐसा फीडबैक सिस्टम है बिशप अमरदीप जी, मन में ये होता है कि हम लोग क्या कोई ऐसा फीडबैक सिस्टम है जिससे आपको ये भी पता चलता हो कि जिन समस्याओं के लिए लोग आए आपके पास, उनकी समस्याएं वो खत्म हो गई? किसी का कोर्ट केस चल रहा था तो वो खत्म हो गया, किसी को कोई गंभीर बीमारी थी तो वो ठीक हो गया, ये बाद में पता चल पाता है क्या? देखो, लोग आते हैं, टेस्टिमनी देने के लिए आते हैं, अपनी गवाहियों को आकर वो रखते हैं, और अपनी गवाही को लाकर रखते हैं और बताते हैं, चर्च में आते हैं। और उनमें से ज़्यादातर तो नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा कहूँ तो ज़्यादातर लोग ही आकर टेस्टिमनी जरूर देने आते हैं कि हम लोग यहाँ आए थे इतने दिनों के बाद, चाहे वो 6 महीने बाद आए, साल बाद भी आए, चाहे 1 महीने बाद आए, चाहे नेक्स्ट वीक भी आए, तो आकर कहते हैं कि हम लोग चर्च में आए थे, ये प्रार्थना करवाई थी और हमारा ये हमें लाभ हुआ है। ठीक है। ये आपका जो आश्रम है, चर्च है, ये कब से चल रहा है, और रोजाना या हफ्ते में किसी एक खास दिन जो आपने तय कर रखा है, लगभग कितने लोग पहुंचते हैं वहां पर?
मैंने खास दिन तय नहीं कर रखा है। ये अक्सर चर्च में संडे को प्रार्थना होती है। कुछ चर्चेज हैं जो सेवन डे चर्च कहलाती हैं, वहाँ पर शनिवार को होती है, सैटरडे होती हैं। हमारे सब चर्चों में लगभग संडे को ही प्रेयर होती है। हम लोग संडे को प्रेयर करते हैं। ठीक है। और ये तो लोगों पे निर्भर है, कई बार 500-700 और 1000, 1200, 2000 भी लोग हो सकते हैं हर संडे? हर संडे। अच्छा, और ये कब से मतलब साल 2004 से? 500 लोग तो आम ही होते हैं, हमारा लाइव टीवी चलता है। ठीक है। बिशप अमरदीप जी, 2004 से चर्च में लोग आ रहे हैं, 2004 से पहले से आ रहे हैं, 1988 से आ रहे हैं जब आपको दिन में क्रॉस दिखाई दिया। कब से आ रहे हैं? कब से आप हीलिंग कर रहे हैं? देखिए, यहाँ प्रेयर तो मैं शुरू से कर रहा हूँ, 1990 से कर रहा हूँ जी। और जो भी लोग उस समय से आते हैं, हम लोग प्रेयर करते आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। हाँ जी, ठीक है। एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा, कुछ विजुअल्स हमने देखे हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं वो भी इस वक्त देख रहे हैं। उन विजुअल्स को थोड़ा मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए, आप थोड़ा समझाइए कि किस तरीके से मुमकिन हो पाता है। हम देख रहे हैं कि कुछ महिलाएं हैं, उनके सिर पर आप हाथ जैसा रख रहे हैं और अचानक जो महिलाएं हैं वो उछलती जा रही हैं, वो उछलने लग रही हैं जैसे ही आप हाथ रख रहे हैं। क्या यही वो आपकी प्रेयर है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं? और ऐसा मुमकिन कैसे हो जाता है? मतलब मैं किसी के हाथ रखूं और वो उछलने लगे, ये कैसे संभव हो पाएगा? देखिए, हमारा सिद्धांत जो है पवित्र बाइबल है। हम लोग पवित्र बाइबल में जो लिखा है उस हिसाब से हम लोग करते हैं। पवित्र बाइबल में प्रेरितों के काम 8 अध्याय 17 वचन में लिखा है, तब पतरस और यूहन्ना ने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। प्रेरितों के काम 19 अध्याय और 6 आयत में लिखा है, जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। तो जैसे परमेश्वर के दास जो चुने हुए लोग, अभिषेकित लोग हैं, वो उनके ऊपर हाथ रखते हैं और परमेश्वर जो है उन्हें पवित्र आत्मा का जो है वो गिफ्ट देते हैं, दान देते हैं। ठीक है, तो ये तो परमेश्वर देते हैं ना। बिशप अमरदीप जी के हाथ से कैसे वो काम हो रहा है जो परमेश्वर के हाथ से होता है, ये मैं आपसे थोड़ा जानना चाह रहा हूं। मुझे नहीं पता है क्रिश्चियनिटी के बारे में बहुत ज्यादा। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, ये परमेश्वर की ओर से होता है, इसमें कोई शक है ही नहीं है। हमारे यहाँ चर्च में हम लोगों ने बहुत एक बड़ा फ्लेक्स लगा रखा है, बहुत सालों से लगा रखा है कि ऊपर लिखा है, कोई भी चमत्कार मेरी भक्ति या मेरी शक्ति से नहीं होता, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से होता है। बिशप अमरदीप, ऐसा करके हम लोगों ने लिख कर ला रखा है चर्च के अंदर। तो मतलब हाथ भले ही रख रहे हैं आप, लेकिन उस वक्त आप नहीं, आप करें सीधे परमेश्वर तो जो है वो अपना हाथ बाइबल रख रहे हैं। हाँ, ऐसा, क्योंकि मतलब आप देखिए अनुराग जी, जो बाइबल में है, बाइबल में प्रेरितों के कार्य 8 अध्याय और 17 आयत में साफ लिखा हुआ है कि पतरस जो चेला था परमेश्वर यीशु मसीह का, यूहन्ना था। ठीक है, मैं इसलिए मैंने यहाँ किया हुआ कि ताकि मैं आपको सेम टू सेम पढ़कर सुना सकूं। जी, हो सकता है हमारे साथ नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझ गया जो आप कहना चाह रहे हैं, मैं समझ गया। पतरस और यूहन्ना ने उन पर हाथ रखे तो उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। ठीक है, लेकिन पवित्र आत्मा का मतलब क्या ये माना जाए कि जो लोग पहुंच रहे हैं और जिनको पवित्र आत्मा, जिनके अंदर आप प्रवेश करा रहे हैं, उनके अंदर पहले से पवित्र आत्मा नहीं है, कोई भूत प्रेत है, कोई नेगेटिव एनर्जी है जिसको आप खत्म कर रहे हैं हाथ रखते? ये सब लोग, जो लोग हैं जिनके ऊपर आप हाथ रख रहे हैं, क्या इनके ऊपर कोई भूत प्रेत था पहले जो खत्म हो रहा है, अब बाद में पवित्र आत्मा अंदर जा रही है? देखिए, बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिनको पहले दुष्ट आत्मा का अटैक था, दुष्ट आत्मा का अटैक था और वो दुष्ट आत्मा से पीड़ित थे, और उसके बाद दुष्ट आत्मा से ठीक हुए और कुछ समय के बाद में उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। और जो बाकी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आते हैं, जरूरी नहीं कि उनके अंदर दुष्ट आत्मा हो, वो आते हैं, क्योंकि पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है कि मांगने वाले को पवित्र आत्मा दिया जाता है। ठीक है, तो मतलब जो पवित्र आत्मा को मांगते हैं, विश्वास के साथ आते हैं, पवित्र आत्मा को मांगते हैं, तो ये भी तो हो सकता है कि जैसे आप 1988 में प्रेरित हुए क्रिश्चियनिटी से और आपने फिर उसी मुहिम में आप जुड़ गए, 1990 से जब से आप लगातार इस मुहिम में जुड़े हुए हैं,
राजस्थान में श्रीगंगानगर में या उसके आसपास के लोग आपके पास भी पहुंचते हो कि बिशप अमरदीप जी हमें भी ईसाई धर्म फॉलो करना है, ऐसे लोग पहुंचते हैं आपके पास और क्या आप उनकी मदद करते हैं? देखिए, ईसाई धर्म फॉलो करने वाला आज तक हमारी चर्च का कोई भी मेंबर नहीं है, पहली बात। ठीक है। आज तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने ईसाई धर्म अपना लिया हो, ये रिकॉर्ड है। ठीक है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसने मतलब ये धर्म छोड़ा और ये ईसाई धर्म अपना लिया, क्योंकि उसके लिए कलेक्टर के पास जाना होता है, एफिडेविट देना होता है कलेक्टर, और 1 महीने के बाद में उससे पूछताछ के बाद में वो अपना धर्म बदल सकता है। प्रार्थना करने के लिए, प्रार्थना करवाने के लिए अक्सर आते हैं। ठीक है, आप करें पिछले 25 साल में किसी ने धर्म नहीं बदला है जो आपके चर्च में पहुंच रहा है, वो अभी भी हिंदू ही हैं, अगर हिंदू हैं तो वहां पर मेजॉरिटी में। बिल्कुल, ये बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री का ये रिकॉर्ड है। ठीक है। बिशप अमरदीप जी, एक मेरा कंफ्यूजन और है, उसको और थोड़ा आप दूर कर दीजिए। आप जिसके ऊपर हाथ रख रहे हैं वो ही उछलने लग रहा है। आपने कहा कि हो सकता है उनमें से कुछ के ऊपर भूत प्रेत की आत्मा हो इसलिए वो उछल रहे हो, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपके पास गया हूं कि बिशप अमरदीप जी मेरा कोर्ट में केस है, उसको आप खत्म करा दीजिए, आपने मेरे सिर पर हाथ रखा, मैं भी उछलने लगा, तो कोर्ट केस में राहत पाने वाला भी उछल रहा है और भूत प्रेत वाला भी उछल रहा है, क्या ऐसा होता है? देखो, पवित्र बाइबल में साफ लिखा है, लूका में 11 अध्याय और उसका 13 आयत में लिखा हुआ है कि कोई भी तुम में से ऐसा कोई पिता नहीं है अगर बेटा उससे रोटी मांगे और पिता उसे पत्थर दे। और 13 आयत में लिखा है कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। तो जो मांगते हैं, क्रिश्चियन लोगों में भी कई ऐसे लोग हैं जो मांगते नहीं है, जो मांगते हैं उन्हें जो है वो पवित्र आत्मा। नहीं, मेरा सवाल कुछ और था। मैं ये कह रहा हूं कि भूत प्रेत जिसके अंदर है वो भी उछल रहा है, वो भी झूम रहा है, और जो आपके पास कोर्ट केस अपना खत्म करवाने गया है वो भी झूम रहा है, और सिर्फ वही नहीं, जो आपकी टीम के लोग हैं उनमें से भी कुछ झूमते नजर आ रहे हैं, क्या उनके ऊपर भी भूत प्रेत आ जाता है? नहीं, उनके ऊपर तो पवित्र आत्मा आ जाता है ना। अच्छा, दुष्ट आत्मा नहीं आ जाता, ये पवित्र आत्मा का कार्य है। ठीक है, क्योंकि प्रेरितों के काम 1 अध्याय और 8 आयत में लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। बहुत सुंदर। और ये जो सामर्थ शब्द है ना, हिब्रू में ड्यूनामिस लिखा हुआ है, एक चमत्कारी शक्ति। ठीक है, ये लिखा है। और ग्रीक में इसका जो लिखा हुआ है माइटी पावर लिखा हुआ है। ठीक है, बिशप अमरदीप जी आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ कुछ और खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनके जहन में भी कुछ सवाल हैं, वो भी अपने सवालों का जवाब आपसे लेना चाहेंगे। हमारे साथ फादर सोलेमन जॉर्ज साहब जुड़ रहे हैं दिल्ली से। हमारे साथ आचार्य एच.एस. रावत जी हैं, हिंदू धर्म गुरु। हमारे साथ आचार्य चंद्रमणि शुक्ला जी हैं, हिंदू धर्म गुरु। और हमारे साथ कैरल डिसूजा जी हैं, देश की जानी मानी साइकोलॉजिस्ट। आप चारों ने सुना है बिशप अमरदीप जी आपको। एच.एस. रावत साहब, ये तो चमत्कार है जो बिशप अमरदीप जी कर रहे हैं, आप चमत्कार को सलाम करते हैं? ये चमत्कार नहीं, ये पाखंड है। कैसे? वो पाखंड इसलिए है कि इनको स्पेशल ट्रेनिंग दी हुई है। जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, यानी अमरदीप जी जैसे हाथ लगाते हैं और आदमी ऐसे जैसे करंट लगा दिया, और करंट लगते ही वो एकदम एक झूमना शुरू कर देता है। ये तो पॉसिबल है ही नहीं, कहीं पर भी किसी तरीके से पॉसिबल नहीं है। और फिर दूसरी चीज़, अमरदीप जी ने अगर क्रिश्चियनिटी अपना ली है तो मुझे ये बताएं, क्या एक शरीर के अंदर 2 आत्मा आ सकती हैं क्या? एक पवित्र आत्मा पहले से और एक दुष्ट आत्मा भी आ जाए, या अगर किसी के अंदर दुष्ट आत्मा बैठी है फिर पवित्र आत्मा आ जाए, तो क्या ईसाई धर्म ये बताता है कि एक शरीर में 2 आत्मा वास कर सकती हैं? ठीक है, बिशप अमरदीप जी जवाब देंगे आप रावत जी का? देखिए, हाँ, रावत सर के मैंने बहुत से डिबेट सुने हैं, और मैंने पहले ही मैं ये कह रहा हूं, इनके बारे में मैं अच्छे से जानता हूं। मेरे द्वारा कोई चमत्कार नहीं होता, ये मैं पहले कह चुका हूं। यहां बड़े बड़े फ्लैक्स लगे हुए हैं चर्च के अंदर। पर ये नाचना शुरू क्यों कर देते हैं? दूसरी बात, बिशप अमरदीप जी, और पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के अंदर एक साथ नहीं होती कभी भी। हाँ, मैं यही कहना चाह रहा था आपसे, ये नाचना क्यों शुरू कर देते? कौन सी आत्मा आती है इनके अंदर, जब एक आत्मा पहले से ही उनके अंदर होती है और आप हाथ लगाते हैं, और हाथ लगाते ही फिर दूसरी आत्मा उसके अंदर इनपुट होती है और वो फिर कहीं ना कहीं उछलना शुरू कर देते हैं। क्या ये पॉसिबल है?
नहीं, ऐसा कभी नहीं होता कि दुष्ट आत्मा और पवित्र आत्मा एक साथ एक व्यक्ति के अंदर रहे, ये कभी हो ही नहीं सकता। तो मतलब जब आप कभी हाथ होता नहीं रखते है, ना ही हैं कभी हो बिशप सकता है। अमरदीप जी, जब आपने हाथ रखा और दुष्ट उस आत्मा वक्त उसके निकलेगी। ऊपर प्रेत आत्मा थी, जैसे ही आपने हाथ रखा तुरंत उसके अंदर दिव्य आत्मा घुस गई। ये माइक्रो सेकंड्स में हो रहा है क्योंकि सांस तो वो ले रहा है, इंसान मर तो नहीं रहा है, ये माइक्रो सेकंड्स में हो रहा है जिसको हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। मतलब देखिए जिसमें दुष्ट आत्मा होती है और जब उसके ऊपर हाथ रखते हैं और वो जो है मतलब वो उसके ऊपर दुष्ट आत्मा वो जो होती है उसके अंदर जो होती है वो प्रकट हो जाती है और वहां वो रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो पवित्र आत्मा के साथ वो ऐसा कर रहा है। और जो पवित्र आत्मा वाले हैं, जिनको पवित्र आत्मा मिला है, वो उनके ऊपर पवित्र आत्मा की सामर्थ उतरती है। फादर, एक मिनट रावत साहब, एक बार थोड़ा जी बोलिए, पूछूंगा, आपके हाथ में ऐसा क्या चमत्कार होता है कि आप जैसे ही उनके माथे पे लगाते हैं, सिर पे लगाते हैं, वो लोग नाचना शुरू कर देते हैं? वो आत्मा नाचती है या उन लोगों का शरीर नाचता है, क्या है? देखिए सर, रावत सर, के मेरे हाथ रखने से, जैसे पवित्र बाइबल में लिखा है, वो आयत मैं बार बार पढ़ रहा हूं, प्रेरितों 8 अध्याय 17 वचन में, परमेश्वर के दास लोगों ने हाथ रखा तो उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। तो जब पवित्र आत्मा उतरता है, प्रेरितों 1 अध्याय 8 आयत में लिखा हुआ है पवित्र बाइबल में, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। आपके अंदर पवित्र आत्मा सामर्थ्य मैं आ रहा हूं आपके पास, भर जाते हैं। फादर सोलेमन जॉर्ज साहब भी हमारे साथ। फादर, थोड़ा आप समझाइए, क्रिश्चियनिटी में क्या वाकई ऐसा लिखा हुआ है और ऐसा होता है? ये ईसाइयत का ही हिस्सा है कि कोई बिशप किसी के ऊपर हाथ रखे, एक के ऊपर नहीं, कई सौ के ऊपर, और वो कई सौ लोग एक साथ उछलने लगे, जमीन पर गिर जाएं, नाचने लगे? क्या ये हिस्सा है क्रिश्चियनिटी का? देखिए, मैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया से आता हूँ जी। ये मेन लाइन चर्चेज हैं और दिल्ली डायसिस में चर्च में मैं काम करता हूँ। हमारे यहाँ ऐसी परंपरा नहीं है और ना ही हमारे यहाँ ऐसी प्रार्थनाएं होती हैं जब किसी के ऊपर हाथ रखा जाए और सारे उछलने लगे। मैं किसी के ऊपर पर्सनल लेकिन क्यों आप नहीं करते? फादर मेरा एक काउंटर है, आप ऐसा क्यों नहीं करते? नॉर्थ इंडियन चर्च में ऐसा क्यों नहीं होता? मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, ये मेरी जिज्ञासा है। देखिए हम लोग साइंटिफिक तरीके से परमेश्वर जो है अलग अलग युग में काम करता रहा है और आज जो है परमेश्वर ने बहुत व्यवस्थाएं की हैं, हीलिंग की, और बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, ये सब भी परमेश्वर की ओर से हैं। जो लोग डॉक्टर हैं, जो लोग चिकित्सक हैं, ये मिराकल वर्कर नहीं है, ये भी परमेश्वर के वो लोग हैं जो लोगों को चंगाई देते हैं, उनके बीमारियों से बचाते हैं। ये सब परमेश्वर की ओर से है। और परमेश्वर ने अभी देखिए सिर्फ 200 साल पहले ये सारे साइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ नहीं थी और अब देखिए कि परमेश्वर ने एक नए फेस में मनुष्य को नए युग में ले गया है जहाँ पर फादर सोलोमन जॉर्ज, ऐसा तो नहीं है कि आप क्रिश्चियनिटी को नहीं समझ पा रहे हैं? इस अंधविश्वास से निकलकर परमेश्वर के बिशप अमरदीप जी बेहतर तरीके से क्रिश्चियनिटी को समझ पा रहे हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं। उत्तर भारत की जो बाकी चर्च हैं वो नहीं समझ पा रही हैं, बिशप अमरदीप जी समझ पा रहे हैं। जैसे मैंने पहले ही कहा कि मैं ऐसा है, मैं उनके ऊपर पर्सनल कटाक्ष नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि परमेश्वर को समझने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर विश्वास से कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, उसके ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए और परमेश्वर उसके हृदय में है और हर एक व्यक्ति जो है परमेश्वर का स्वरूप। फादर सोलोमन जॉर्ज, एक सवाल तो लोगों के जहन में होगा जो इस वक्त आप दोनों को सुन रहे हैं। एक सेकंड फादर सोलोमन जॉर्ज, एक सवाल तो हर किसी आदमी के जहन में होगा कि ये कैसे हो सकता है कि 2024 में एक ही वक्त में एक ही देश में दो अलग अलग तरीके की परंपरा चल रही है एक धर्म के नाम पर। एक जगह हाथ लगाने से लोग उछल रहे हैं और दूसरी जगह कहा जा रहा है कि नहीं ये सब अंधविश्वास है। सर आपको पता होगा, आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप पूरे भारत को जानते हैं, एक परंपरा नहीं है। नहीं, उन्होंने अंधविश्वास नहीं कहा फादर सोलोमन ने, हमारे देश अंधविश्वास नहीं कहा। नहीं, फादर सोलोमन जॉर्ज ने अंधविश्वास ही कहा है। साइंटिफिक फादर सोलोमन जॉर्ज, क्या ये अंधविश्वास नहीं है? 2024 के मेडिकल साइंस के दौर में अगर कोई हाथ रख के लोगों को उछाल रहा है हीलिंग के नाम पर, क्या ये अंधविश्वास नहीं है या अंधविश्वास है? नहीं, मैं ये, हाँ देखिए, अगर
अगर इसमें स्वार्थ है, इसमें पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, इसमें अपनी प्रॉपर्टी बनाई जा रही है धर्म के नाम पर, तो ये लोगों को तो धोखा देने वाली बात है। ये धोखा देने वाली जो है बात है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चमत्कार का लाइव टेस्ट लगातार जारी है, लेकिन आपको बता दें ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल से पूरा आप भी हमारी इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है। नहीं अब मैं समझता हूँ आप सिर्फ उसका मजाक बनाना चाहते हैं और वो कुछ नहीं है। अरे कैरोल मैम के हाथ में पानी की बोतल है। आप अमरदीप जी मेरे हाथ में नहीं है। बात तो उत्तर ही नहीं दे पा रहे। अमरदीप जी मेरी बात सुनिए। जो जन्म से ईसाई हैं उनके हाथ में पानी की बोतल है। बात को उत्तर ही नहीं दे पा रहे। कैरोल मैम लगता है कि वो इस जल को पवित्र जल नहीं बना पाए। अमरदीप जी